सहारनपुर एसबीडी हॉस्पिटल के टीवी सैनिटोरियम में आज विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे सीएमओ संजीव मांगलिक द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष की विषय वस्तु इक्वलाइज। इस थीम की मूल प्रेरणा एचआईवी संक्रमित लोगों से भेदभाव न करना, उन्हें समान अवसर देना और बराबरी दिए जाना है, जो इस वर्ष विश्व एड्स दिवस का राष्ट्रीय थीम है। इस उपलक्ष्य में आज विश्व एड्स दिवस के संबंध में जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा आयोजित जागरूकता गोष्ठी का आयोजन डॉक्टर संजीव मांगलिक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला क्षय रोग अधिकारी के अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं भी मौजूद रहे और अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और अधिक से अधिक लोग एचआईवी की जांच कराएं, जिससे कि हम आगे इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर कुणाल जैन, आदित्य सैनी, अखिल टंडन, डॉक्टर धर्मवीर, मुकेश कुमार, एमपी सिंह चावला, ओम प्रकाश, ममता, ब्रजेश कुमार, बालेश्वर, दिनेश, श्याम, रविंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। शामली कैराना स्थित ब्लूमिंग बे इंटरनेशनल स्कूल में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में 1 दर्जन स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। शुभारंभ शिक्षक संघ महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष समीर फातिमा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की गई। इसके उपरांत आए अतिथियों का स्कूली बच्चों द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया गया। मां सरस्वती विद्या मंदिर कांदला के छात्रों ने कैराना में हुई विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाया, जिसमें स्कूल के छात्रों ने अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट तैयार कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदर्शनी में बच्चों ने पवन चक्की, एटीएम मशीन, स्टीम बोर्ड, हार्ट फंक्शन, बबल्स मशीन, पेपर पेंटिंग आदि अनेक मनमोहक और आकर्षक प्रोजेक्ट दिखाए। सभी छात्रों ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया तथा ढेर सारे पुरस्कार प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। सहारनपुर कोर्ट रोड स्थित होटल में आज वैश्य अग्र महिला समिति द्वारा हर माह की भांति इस बार भी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समारोह की थीम शादी रखी गई और संयोजिका मोनिका अरूबी ने शादी का माहौल बनाने में प्रयास किया और शादी के गानों पर समिति की महिलाओं ने खूब डांस किया। तंबोला खेला गया। लघु नाटिका ने लोगों का मन मोह लिया। अनन्या द्वारा खूबसूरत गाने पर डांस किया गया, जिसको देख सभी लोग तालियां बजाने पर मजबूर हो गए और कार्यक्रम में सबको बधाई देते हुए पारितोषिक वितरण किए गए। शादी की थीम में एक परिवार दूल्हे का बना, दूसरा दुल्हन का और सभी ने शादी का माहौल तैयार कर कार्यक्रम को खूब एंजॉय किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरुषि, नीलम, उर्मिला, नीतू, सपना, शिवानी, अंशिका, मीना, नेहा, आभा, रीमा, अंजू, अलका, अनु, मानसी, विधि, शिवा, सरू, पूजा, पूनम, रीटा, सरिता, नीलम, मीनाक्षी, आरती, रेखा, प्रियंका, मानसी आदि महिलाएं मौजूद रहीं। मोनिका गुप्ता। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आज वैश्य अगर सभा की मीटिंग है और उसमें आज हमने शादी थीम रखी हुई है, जो कि सारा आयोजन हमारा रूबी मित्तल, नीतू गुप्ता और मोनिका गुप्ता ने ही किया है। और हमने थीम में आज लड़के वालों की थीम रखी है, जिसमें सभी महिला बड़े सुंदर बन के आई हैं। लग रहा है शादी का कोई फंक्शन ही है। इसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? मोटिव ये है, जो हमारा कल्चर है, जो चीज़ें हमारी हैं, आजकल अरेंज जब मैरिज होती है तो बहुत शॉर्ट कर देते हैं प्रोग्रामों को, तो हमें ये लगता है कि अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें हम रिवाइव करें सारी चीज़ों को, तो उसी वजह से हमने ये मीटिंग रखी है। और इस बहाने हमारी बहनें सब बड़ी सुंदर सुंदर सज के आई हैं। आज वैश्य अग्रवाल की मीटिंग है। इन्होंने शादी का थीम रखी हुई है और यहाँ कैसा लगा जैसे हम शादी में आए हैं। इन्होंने इनवाइट बहुत अच्छी तरह किया और डांस वगैरह बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया है। थैंक यू। मेरा नाम अंशु गुप्ता है। आज वैश्य अग्र महिला समिति की मीटिंग है, जिसमें इन लोगों ने शादी की थीम रखी है, जिसमें लड़के वाले और लड़की वाले 2 पार्टीशन में काम एक ऑर्गेनाइज की है। सभी बहुत महिलाएं सुंदर सुंदर सजकर आई हैं। आज इसमें सुंदर सुंदर डांस, तंबोला, गेम्स सभी शादी से रिलेटेड किए गए हैं। थैंक यू।
मैं शिवानी अग्रवाल वैश्य अग्र महिला समिति की उपाध्यक्ष की पोस्ट पर हूँ। आज मोनिका, नीतू और रूबी भाभी ने सभी बहुत ही अच्छी तरह से मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें इन्होंने शादी से संबंधित सभी गेम्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं और सबने डांस प्रस्तुति इतनी सुंदर तरीके से दी है कि सभी बहनों ने का मन बहुत ही उत्साहित हो गया और सभी इसे बहुत अच्छी तरह से पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद। सहारनपुर ग्राम सोना स्थित स्कूल के छात्राओं व छात्रों ने आज जिलाधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप था कि संस्था द्वारा सरकार की ओर से आए हुए फ़ोन व टैबलेट देने की बात कहकर उनकी फ़ोन के साथ फ़ोटो खींचकर वापस ले लिए गए और उनको रजिस्टर में साइन करने की बात कही, जिसको उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि हमें पहले फ़ोन दिया जाए, उसके बाद ही हम कागज़ पर साइन करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने नाराज़गी भी जताई। उनका कहना था कि ऐसे कई छात्र हैं जिनके फ़ोन के साथ फ़ोटो खिंचवा दी गई, परंतु उन्हें वह मोबाइल फ़ोन नहीं मिले और इस संबंध में आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि वे स्कूल के इस प्रकार के रवैये से परेशान हैं। उन्होंने प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग भी की। ज्ञापन सौंपने वालों में बीकॉम छात्रा अंजलि, नीतू, निरुपमा, पूजा, विधि, सुलेमान, बीएससी से प्रवीण, काजल सैनी, ऋतु, मनीषा, हिना, अनवर, आइफा आदि छात्राएं मौजूद रहे। भूतेश्वर मंदिर ग्राउंड से हसनपुर तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा निकाली गई शौर्य यात्रा पुलिस बल रहा मौजूद। आपको बता दें, आज भूतेश्वर मंदिर ग्राउंड से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा प्रांत संयोजक विकास त्यागी के नेतृत्व में एक शौर्य यात्रा निकाली गई, जो जनपद के पुल खुमरान, घंटाघर चौक, कोर्ट रोड से होकर गुजरी और हसनपुर पर जाकर इस यात्रा का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री एवं बजरंग दल पूर्व राष्ट्रीय संयोजक सोहन सिंह सोलंकी एवं स्वामी दीपांकर महाराज पहुंचे। शौर्य यात्रा को लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। आपने कहा एक नया नारा, अब लाहौर पाकिस्तान की बात क्या है ये? हम तो अखंड भारत की पूजा करते हैं। जब से भारत माता का विभाजन हुआ तब से हम अखंड भारत का संकल्प कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम भारत को अखंड बनाएंगे। देश की युवा पीढ़ी संकल्प लेती है हर साल 14 अगस्त के दिन, तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक हो, इसके लिए हम बजरंग दल के माध्यम से देश के युवाओं को संकल्प दिलाते हैं। ये गीता जयंती 30 साल पहले बाबरी ढांचा टूटा, उसके उपलक्ष्य में शौर्य दिवस मनाते आ रहे हैं। इस साल पिछले साल से भी 2 साल से शौर्य यात्राओं का आयोजन हो रहा है। हिंदू समाज के अंदर शौर्य जागृत हो, अपने धर्म, अपने देश के प्रति गौरव का भाव जागृत हो। ये जो भारत है, हमारी सीमाएं कहाँ तक थी, कैसा अखंड भारत था, क्या उसका स्वरूप था, कैसे हमारे पूर्वज वहाँ गौरव के साथ जीवन जीते थे, सबको उसको अनुभूति हो। और जब इजराइल 1200 वर्षों के बाद अपने गौरव को प्राप्त कर सकता है, जब बर्लिन की दीवार टूट सकती है, तो असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है। भारत अखंड था, अभी भी होगा, ये विश्वास है। तो क्या नारा दे रहे हैं? भारत माता की जय है, अखंड भारत हम बनाएंगे। और पहले तो हम नारा लगाते थे 1970 नहीं 370 नहीं हटी तब, कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब तो वो हो ही गया है। तो अब जो देश की युवा पीढ़ी है, जहाँ बलिदान हुए भगत सिंह, वो लाहौर हमारा है और सारा पाकिस्तान हमारा है, बांग्लादेश भी हमारा है। ये देश की युवा पीढ़ी का संदेश। अमृत महोत्सव में आपने कहा कि हम औरंगजेब को नहीं मानते, तो क्या मुसलमानों ने देश के लिए बलिदान नहीं दिया? औरंगजेब कौन था? अकबर कौन था? ये तो सारे आक्रमणकारी थे, ये सारे लुटेरे थे, ये सारे हत्यारे थे। ये भारत के इतिहास में कभी महान हो ही नहीं सकते। भारत के इतिहास में महान वे लोग हैं जिन्होंने इनसे संघर्ष किया। महान अकबर नहीं है, महान महाराणा प्रताप है। और ये देश की पीढ़ी समझ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी परसों बोला लाचित बड़फुकन के जन्मोत्सव के दिन कि देश के युवाओं को इतिहास नहीं पढ़ाया गया, तो बहुत जल्दी देश का इतिहास लिखा जाना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ 6 दिसंबर 1992 गीता जयंती के पहले का भारत और बाद का भारत आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ेगी। तो अब आप ये शौर्य दिवस किस उसमें मनाना चाहते हैं? एक मना चुके और कितने को स्वतंत्र? गीता का संदेश देश के हर युवा तक पहुँचे। भगवान ने गीता का संदेश हर युवा को दिया था। उन्होंने उत्तिष्ठ भारत कहा था, एक कुंते ही कहा था, उसके साथ में भारत के युवाओं को संदेश दिया था। और वो संदेश है कर्म करने का। जो गीता को पढ़ता है, जो गीता का संदेश मानेगा, वो कोई काम बेरोजगार कैसे हो सकता है? भारत की धरती पर कभी कोई अकर्मण्य नहीं हो सकता। और इसलिए गीता का संदेश देश के युवाओं के लिए, देश के लिए जिए,
देश के लिए कर्म करें, देश के लिए पराक्रम करें। भारत माता को अगर दुनिया में श्रेष्ठ बनाना है तो गरीबी से नहीं हो सकता, वो छुआछूत से नहीं हो सकता, वो किसी के अपमान से नहीं हो सकता। संगठित हिंदू, सामर्थ्यवान हिंदू, समृद्ध हिंदू, शक्तिशाली हिंदू बनना ना, ये गीता का आज के परिप्रेक्ष्य में संदेश है, वो देश के युवाओं को दें, इसके लिए संदेश। धन्यवाद। सहारनपुर पहुंचे स्वामी दीपांकर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण एवं महादेव के इन दो मंदिरों को मुक्त कराने की कही बात, दी जानकारी। आपको बता दें, आज स्वामी दीपांकर महाराज शौर्य यात्रा में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें दो मंदिरों को और मुक्त कराना है। कानूनन भगवान श्री राम के मंदिर को तो मुक्त कराया जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण और महादेव के मंदिर को भी मुक्त कराया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों को जानकारी भी दी। दो मंदिर है और कैसे मुक्त कराने? पहला काशी विश्वनाथ, जो मुझे लगता है कि हम लोगों की आस्था का मात्र प्रतीक नहीं है, हमारे हृदय में धड़कन बनकर धड़कता है। काशी विश्वनाथ। दूसरा आदि योगेश्वर भगवान कृष्ण। हम लोगों का रास्ता कोई असंवैधानिक कभी नहीं होगा। कानून के मार्ग से 500 साल हम लोगों ने प्रतीक्षा किया, जिसका जिक्र सोलंकी जी ने भी किया, मगर हम लोगों ने कानून हाथ में कभी नहीं लिया। अभी भी हम लोग कानून के रास्ते ही चल रहे हैं। विष्णु जैन के साथ हम लोग मिलकर लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट ने याचिका स्वीकार किया, किसी वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हम लोग नहीं कर रहे। उम्मीद करता हूं कि जल्द ही, जैसे राम मंदिर बनने जा रहा है, कोर्ट के माध्यम से शीघ्र ही ऐसे कृष्ण का दिव्य मंदिर, अद्भुत मंदिर, महादेव का आदि स्वरूप, जिसका वर्तमान फव्वारा कह करके अपमान किया जा रहा था, वो बर्दाश्त नहीं होता। दिल दुखता है। एक सन्यासी हूँ, सनातनी हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द उसके दर्शन करूँगा, त्रिपुंड लगाऊंगा, आरती उतारूंगा और कहूँगा हमसे क्या गलती हुई कि 300 साल प्रतीक्षा करा दिए महादेव। उम्मीद करता हूँ कानून के माध्यम से इस समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। आज से पहले भी निकला है, आगे भी निकलेगा। मुझे अपने देश की कोर्ट पर, अदालतों पर बहुत भरोसा है। क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान हमारा मूल ग्रंथ है और कोर्ट हमारे लिए मंदिर। तो एक मंदिर से अपने मंदिर में जाने की अनुमति मांग रहा हूँ। कुछ लोग नॉनसेंस करते हैं, देश के बड़े बैरिस्टर बने फिरते हैं, नहीं पता कि कानून और लोगों का भी अधिकार है। राइट टू वर्शिप मेरा भी अधिकार है, तो मैं राइट टू वर्शिप के तहत वहाँ पूजा करना चाहता हूँ। कब जा रहे हैं पूजा करने? मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों को काशी से जरूर अपना चित्र भेजकर कहूँगा हर हर महादेव। वार्ड नंबर 33 में नगर निकाय चुनाव से पहले स्थानीय निवासियों ने प्रत्याशियों का किया जमकर बहिष्कार। आपको बता दें, वार्ड नंबर 33 में नगर निकाय चुनाव से पहले स्थानीय निवासियों ने प्रत्याशियों का जमकर बहिष्कार किया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से पानी की निकासी की समस्या को झेल रहे हैं, जिसके चलते गंदे पानी की समस्या से कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिस कारणवश स्थानीय निवासी अपने मकान बेचने को मजबूर हैं और सभी कॉलोनी वासियों ने अपने घरों पर मकान बेचने का नोटिस भी चस्पा किया है। जनपद में 7 दिन में ऑपरेशन व्हाइट पाउडर अभियान के तहत 80 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद में पुलिस द्वारा नशा तस्कर एवं मादक पदार्थ के विक्रेताओं के विरुद्ध ऑपरेशन व्हाइट पाउडर 23 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक चलाया गया था, जिसमें 80 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजा गया है। ड्रग्स बेचने वाले 19 अभियुक्तों पर गैंगस्टर की कार्यवाही भी की गई है। 2 ड्रग्स माफिया की 1.91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है तथा 5.693 किलो चरस बरामद की गई। 74.35 ग्राम स्मैक बरामद की गई। 1320 नशीली गोलियां इंजेक्शन भी बरामद किए गए तथा समाज को ड्रग्स मुक्त करने के लिए अभी तक 87 लोगों द्वारा ड्रग्स सप्लायरों की सूचना दी गई है। जनता के फीडबैक को देखते हुए इस अभियान को 7 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 25,000 के इनामी शातिर वांछित अपराधी को आरटीओ पार्किंग के पास से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 25,000 के इनामी शातिर वांछित अपराधी बबलू पुत्र रिजवान को आरटीओ पार्किंग के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा इसके कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर, 2
जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में अतिरिक्त निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह, उप निरीक्षक राहुल कुमार, कांस्टेबल कपिल, कांस्टेबल विकास मौजूद रहे।